नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे ऑटमबर्ग के जिनोवा 550 वैट्स BLDC मोटर वाले मिक्सर ग्राइंडर का। ये मिक्सर ग्राइंडर मुझे खरीद के लगभग 2 महीने होने को आए हैं और मैं इसे रेगुलरली इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे ये वीडियो आप तक लाने के पहले इसे खुद अच्छी तरह से टेस्ट कर लेना था और फिर इसके परफॉर्मेंस के बारे में आपसे बात करनी थी। ये मिक्सर ग्राइंडर जब मेरे पास अमेज़ॉन से पहुंचा तब उसका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो किया है, तो पहले मैं यहाँ उसे आपको दिखा रहा हूँ, वो आप देख लीजिए ताकि आपको ये समझे कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, यह पर्टिकुलर मिक्सर ग्राइंडर आपको आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाता है। इसकी परचेस लिंक यहाँ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसकी लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं या इसे खरीद भी सकते हैं। इस पर्टिकुलर मिक्सर ग्राइंडर को मैंने 7,999 मतलब 8,000 रुपये में खरीदा है। इसकी प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वेरी होती रहती है। और दोस्तों, ये जो जिनोवा मिक्सर ग्राइंडर है बेसिकली ऑटमबर्ग का जो MG1 मिक्सर ग्राइंडर था उसका ही मैं कहूँगा ये सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश है। वो 500 वैट का मिक्सर ग्राइंडर था, ये 550 वैट का है, तो ज़्यादा वैटेज में चेंज नहीं हुआ है और इसमें कुछ और चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे एक कोर्स मोड स्पेसिफाई किया है। तो पहले ये कोर्स मोड को अलग से नाम दिया जाता था, स्लो बोला जाता था, तो ये भी अब उन्होंने चेंज किया है। इसे एडवांस सेफ्टी फीचर दी गई है, वो क्या है हम आगे ज़रूर देखेंगे। इसमें एक खामी भी मुझे नज़र आई और मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत इसकी हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। उसके बारे में डिटेल हम वीडियो के आगे के पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में आप ज़रूर बने रहिए। LED सेफ्टी इंडिकेटर दिया है, हमें 4 जार्स मिलते हैं, वो बॉक्स में ही इंक्लूडेड है और इसमें हैंड्स फ्री ऑपरेशन भी दिया है। तो अगर मैं बॉक्स पे आपको दिखाने जाऊँ कि MG1 से इसमें क्या अपग्रेड है, तो फर्स्ट ये कोर्स मोड सिर्फ नाम चेंज हुआ है। मेन जो एडिशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यहाँ पे ये हैंड्स फ्री ऑपरेशन की हुई है और मोटर अब 550 वैट की हो गई है 500 वैट से। तो यहाँ पे जो MRP है वो 11,999 मतलब 12,000 रुपये दी है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ये आपको आसानी से 8,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा। तो अगर हम हमारा मेन यूनिट देखें तो मैं कहूँगा काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग इसे बनाया है। यहाँ पे मेरे पास ये वाइन रेड कलर है, इसे आप ब्लैक कलर में भी खरीद सकते हैं। यहाँ पे ऊपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दी है, बीचों बीच ऑटमबर्ग का लोगो आता है और पिछली तरफ से ये हमारी केबल जाती है। एक 5 एम्पियर का इंडियन प्लग आता है। तो दोस्तों, आप में से अब बहुत लोगों को ये सवाल होगा कि 8,000 रुपये ये काफ़ी ज़्यादा कीमत हो जाती है 550 वैट के मिक्सर ग्राइंडर के लिए। लेकिन आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपको बाकी सारे मिक्सर ग्राइंडर्स मिलते हैं वो नॉर्मल AC मोटर के साथ आने वाले मिक्सर ग्राइंडर रहते हैं, जबकि ये हमारे ऑटमबर्ग का जो मिक्सर ग्राइंडर है ये ठीक उनके फैन की तरह BLDC मोटर के साथ मिलता है। तो ये मोटर DC होने की वजह से काफ़ी लो स्पीड और लो RPM पे इसे हाई टॉर्क मिल जाता है, कुछ हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह। उसी के वजह से 550 वैट का जो हमारा मिक्सर ग्राइंडर है ये लगभग 700 से 800 वैट के नॉर्मल मिक्सर ग्राइंडर्स की तरह ही परफॉर्म करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ मिलती है, वो है ये कोर्स मोड। आप जब इसे कोर्स मोड पे डालते हो तो ये हमारा मिक्सर ग्राइंडर काफ़ी स्लो घूमता है और स्लो घूमने के बावजूद टॉर्क अवेलेबल होने की वजह से वो बंद नहीं होता है। तो इसकी वजह से जो कोर्स टेक्सचर है, अगर आपको चटनियों में दरदरा टेक्सचर चाहिए तो आप इस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऑटमबर्ग की मार्केटिंग माने तो उनका कहना है कि ये एग्जैक्टली अगर आप पत्थर से चीज़ों को पीसे तो जैसे टेक्सचर मिलता है वैसे मिलता है, लेकिन जो मेरा अनुभव है आपको दरदरा टेक्सचर मिलता है, जो काफ़ी अच्छा भी लगता है, एक यूनिक चीज़ है। अगर हम इसकी नीचे की साइड देखें तो ये रबर के फीट दिए हैं और ये रबर के फीट को काफ़ी अच्छा वैक्यूम है। अगर आप इसे आपके किचन प्लेटफॉर्म पे रखें तो ये वैक्यूम अच्छा खासा बना लेते हैं और ये मिक्सर हिलता नहीं है। जो बिल्ड क्वालिटी है, अटेंशन टू डिटेल है, वो काफ़ी अच्छी है आम मिक्सर्स के मुकाबले और उसी बात का पैसा हमसे लिया जा रहा है। ओवरऑल मिक्सर आप देखें, ये जो मेन यूनिट है उसका वजन काफ़ी लाइट है
अगर इसके हम कंट्रोल को देखें तो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एरर का सिंबल है। ये जो वाइट रिंग है ये एलईडी बार की रिंग है। तो यहाँ पे अगर रेड लाइट ग्लो होती है तो कुछ प्रॉब्लम है। फिर हमें 0 स्पीड मिलता है, कोर्स 1, 2 और 3। तो हम इस डायल को इस तरह से घुमा के ये स्पीड्स अचीव कर सकते हैं। इस अगर बटन को हम दबाएं, इस तरह से ये प्रेस होता है तो हमें इसके जो नॉर्मल मिक्सर में इंच मोड होता है या हम पल्स मोड कहते हैं वो हमें मिल जाता है। बाकी ऊपर का अगर हम हेड देखें तो इस तरह से ये हेड है और अगर मैं इसे घुमाऊँ तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से कुछ वाइब्रेट हो रहा है। ये वो डीसी मोटर की वजह से है। अगर हम जार देखें तो यहाँ पे इस मिक्सर के साथ स्पेसिफिकली एक एडिशनल चॉपिंग जार है। दोस्तों ये चॉपिंग जार और जो कोर्स मोड है उनका कोरिलेशन नहीं है। ये जार में अगर आप सब्जियां डालें, हम आगे डेमो ज़रूर देखेंगे, तो हमें मीडियम साइज चंक्स में सब्जियां काट के मिलती है। तो बहुत बार सैलड्स में या ऊपर गार्निश करने के हमें जिस तरह से टेक्सचर लगता है इसमें मिलता है। ऐसे इसके ब्लेड्स हैं और बहुत बार अगर आपने देखा होगा तो जो पुल करने वाले चॉपर्स होते हैं सेम ही तरह से इसके ये ब्लेड्स दिए हैं। इस तरह से ये टर्न होके लॉक हो जाता है और ये पूरा ही ट्रांसपेरेंट बना है। उसका नीचे का बेस भी ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पे ये हमारा चटनी या मसालों के लिए जार दिया है। तो ये सबसे छोटी साइज का जार है। आप अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सिलिकॉन गैस्केट यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इसे यहाँ पे प्लेस करें तो इस तरह से ये लॉक्स मिल जाते हैं जो हमारे MG1 मॉडल में नहीं थे। तो हम इसे आसानी से अब मिक्सर पे ही लगा के ऑन करके बेझिझक छोड़ के जा सकते हैं और हमारा लीड ऊपर आने की और अंदर की सारी ही चीज़ें बाहर स्प्लैश होने की अब संभावना नहीं है इन लॉक्स की वजह से। उसी के साथ सारे ही जार्स को इस तरह से ऊपर एक हेड दिया गया है जिससे कि आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हो जैसे पानी या कुछ लिक्विड तो आसानी से ऐड कर सकते हो। तो ये प्रेस ही है, इसको कोई स्पेसिफिक रोटेट करने वाला लॉक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है, खुद ब खुद बाहर नहीं आता है। जो जार्स की बिल्ड क्वालिटी है वो भी मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है। नीचे ये प्लास्टिक बेस है और ये वापस प्लास्टिक का ही रोटर के लिए कपलिंग दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चीज़ों को कोर्स मोड में दरदरा तो बनाता है, लेकिन अगर आप इसे नॉर्मल स्पीड में इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी महीन मुलायम पेस्ट भी मिलती है। बहुत से मिक्सर ग्राइंडर्स के चटनी के जो जार है आप कितना भी उसे घुमा ले आपको वो मुलायम पेस्ट नहीं देते हैं। इसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें मल्टीपर्पज़ जार दिया है। अगर हम इसमें ब्लेड देखें तो इस प्रकार का ब्लेड मिलता है। दोस्तों फाइनली ये सबसे बड़ा जार जो है वो मिल्क शेक, स्लरी ऐसी चीज़ें बनाने के लिए दिया गया है। तो चलिए ये चीज़ें तो देख ली, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इस मिक्सर को कोई सेपरेट ऑन ऑफ बटन नहीं दिया है। तो अगर हम मेन प्लग को ऑन करें, ये हमारी रिंग है वो ग्लो होती है और ये ग्लो इसलिए हो रही है कि ये एरर दर्शा रही है। एरर इसलिए क्योंकि कोई जार ऊपर नहीं है। तो अगर अब मैं इसे ऑन करूं तो देखिए हमारा ऊपर का जो रोटर है ये घूम नहीं रहा है। अगर मैं पल्स भी दबाऊं तो ये बंद ही रहेगा और ये इसीलिए ऐसे ब्लिंकिंग रेड है। इसकी ब्लू एलईडी मैं कहूँगा काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन जो रेड कलर उन्होंने दिया है वो काफ़ी डिम है, लेकिन काम आसानी से चल जाता है। जार लगाओ और लॉक करूँ तो अब हमने जो बीप सुनी उसी के साथ अब यहाँ पे देखिए 0 के ऊपर का सेक्शन लाइट अप हुआ है। अगर मैं यहाँ पे पल्स दबाता हूँ स्पीड आगे तक बढ़ते जाता है। तो अगर अब मैं कोर्स सिलेक्ट करूँ तो देखिए हमारी जो मोटर है पहले स्पीड कैलिब्रेट करती है और देखिए कितने स्लो तरीके से ये घूम रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, ये टिप है कि अगर आप कुछ चीज़ें जो कि टफ है ग्राइंड करने में, फॉर एग्जांपल आप हल्दी ग्राइंड कर रहे हो या बहुत सारी दाल को ग्राइंड कर रहे हो, तो आपको जो ये रोटर है वो कोर्स पे रख के थोड़ा टाइम लेके आगे नहीं करना है। आपको डायरेक्टली जो स्पीड है वो हाई पे करना है, वरना अगर आप स्लो से आगे धीरे जाए तो ये दिक्कत दे सकता है, बंद हो सकता है। लेकिन आप डायरेक्टली अगर 2 और 3 पे स्पीड कर दे तो फिर ये बंद नहीं होता है। परफॉर्मेंस में या पावर में कोई कमी नहीं है, ये आसानी से चीज़ों को ग्राइंड कर सकता है, बस आपको इस तरह से इसे इस्तेमाल करना है। उसी के साथ अगर हम बाकी स्पीड्स देखें, आप आवाज़ को भी सुनिए। ये कोर्स हमने देख लिया, ये 1 है, ये 2 है, ये रिंग यहाँ पे दर्शा रही है स्पीड को, और ये हाईएस्ट स्पीड 3 है।
अब मैं आपको और एक खास बात दिखाना चाहूँगा। ये अगर मैं चॉपिंग के लिए जो जार दिया है उसे लगाऊँ और लॉक करूँ, जो बीप है ये बेसिकली जार को डिटेक्ट करती है, ये एक प्रकार से सेफ्टी है। अगर मैं ऊपर चॉपिंग जार लगाऊँ, ये कोर्स मोड हो गया, ये तो स्लो है। अगर अब मैं मोटर को 1, 2 या 3 कहीं भी करूँ, आप देखिए भले मैंने इसे 3 पे दिया है, हमारा लाइट जो है वो कोर्स तक ही जला है और स्पीड भी बढ़ा नहीं है। तो ये एक खास बात है, जब आप चॉपिंग जार लगाते हैं आप स्पीड जो मर्जी आए कर लो, ये कोर्स स्पीड में ही चलेगा जो कि सबसे स्लो है। ये हमारा मिक्सर ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है कि ऊपर यहाँ पे हमने चॉपिंग के लिए जार लगाया है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे इस तरह से ये 2 मैग्नेट्स दिए हैं, ये पर्टिकुलर इस जार को पहचान सकता है। अगर हम बाकी कोई जार देखें तो इसके नीचे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो एक सेफ्टी कंसर्न है। और ये मुझे ध्यान में आया क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, वो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर ऊपर कुछ भी नहीं है तो देखिए इमीडिएटली ये इस तरह से एरर ब्लिंक होता है और ये चालू नहीं होता, ये तो हमने देख लिया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये जार लगाता हूँ तो अब ये सेफ्टी हट जाएगी। अगर मेरा जार खुला है तो भी ये सेफ्टी अब हटी हुई है। तो अगर मैं इसमें से ब्लेड निकालूँ, सेफ्टी के लिए मैं निकाल रहा हूँ, तो ये देखिए ये डिटेक्ट नहीं करता है कि हमारा जो लीड है ये बंद है या चालू है। तो ये एक सेफ्टी कंसर्न है। और सेफ्टी कंसर्न क्यों है मैं बताना चाहता हूँ। आम जो ये मिक्सर होते हैं उसमें जो इंच फंक्शन होती है, ये जो पल्स फंक्शन होती है, उसके लिए हमें रोटर को घुमाना पड़ता है और एक्सीडेंटली हम रोटर को नहीं घुमा सकते। लेकिन यहाँ पे प्रेस बटन दिया है और जो लोग मोटे हैं कुछ मेरी तरह, आपका बेसिकली जो प्लेटफॉर्म रहता है वो आपके पेट के ही हाइट पे रहते हैं। और अगर आप मिक्सर पे इस तरह से कुछ देखने करीब जाओ तो आपके पेट से या आपके हाथ से भी लग के आसानी से ये बटन दब सकता है। अगर आप लीड खोल के कुछ अंदर मूव कर रहे हो, या वर्स्ट पार्ट कुछ लोगों को आदत होती है हाथ से कुछ करते हैं और अगर ये बटन दब गया तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप मिक्सर के अंदर की बाजू में लगी हुई चीज़ों को मिक्सर के जार में अंदर डाल रहे हैं या आप कुछ एडिशन कर रहे हैं, तो आप मिक्सर को इस तरह से निकाल ले। आप डायरेक्टली वो ना करें, क्योंकि भले आपके हाथ को कुछ ना हो, लेकिन अगर मिक्सर बीच में चालू हो गया तो किचन में सब जगह पे जो आप पीस रहे हैं वो यहाँ वहाँ हो जाएगा। आप ऐसे ही अगर रखें तो आपका मिक्सर चालू नहीं होने वाला है। ये सेफ्टी दी है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगता अगर हमारे लीड के भी सेफ्टी इसके साथ दी जाती, जिससे ये टोटली एक्सीडेंट प्रूफ हो जाता था। तो यहाँ पे अब मैंने हमारा सबसे छोटा जार लिया है। यहाँ पे मेरा दाल है, मैं दाल को इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये लॉक्स होने की वजह से मैं आसानी से इसके ऊपर से हाथ छोड़ सकता हूँ और मुझे डर नहीं है कि मेरा लीड निकल के आएगा। और अगर हम अंदर देखें तो ये देखिए पूरी तरह से मुलायम हमारी दाल पीस के हो गई है। तो परफॉर्मेंस, स्पीड, किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों अब हम इसकी यूनिक फीचर को भी चेक करेंगे, जो कि इसका चॉपिंग जार है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, मैं इसे ऑन कर दूंगा। ये देखिए, तो बेसिकली जो हम स्प्रिंकल ऊपर से करते हैं या सलाड्स में डालते हैं या जो भी हम बेसिकली चॉपिंग करते हैं, तो इसमें हमें चंद सेकंडों में ही चॉपिंग करके मिलती है। और इसमें आप चाहे मर्जी उतना इसे छोड़ दें, इसकी पेस्ट या ये पीसा नहीं जाएगा, ये इस तरह से चॉप ही होने वाला है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हमें मिक्सर होने के बावजूद भी वो रस्सी वाले चॉपर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे हमारा काम हमारे मिक्सर में ही हो जाता है। एक बात यहाँ पे ज़रूर है कि बहुत से मिक्सर्स में हमें फूड प्रोसेसर जैसे भी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। ये सिर्फ मिक्सिंग और एडिशनली चॉपिंग कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिल्क शेक तो बना के नहीं देखेंगे, लेकिन बर्फ़ ज़रूर इसमें डाल के क्रश करेंगे। तो यहाँ पे 6 क्यूब्स में डाल रहा हूँ, तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन किस तरह से कितने इफेक्टिवली इस बर्फ़ को क्रश करता है वो तो ज़रूर समझ जाएगा। मैं आपको ऊपर से इसका व्यू दिखाऊंगा। अगर अब मैं पहले कोर्स मोड पे ही इसे रखूं,
तो दोस्तों देखिए, आसानी से स्लो स्पीड में भी चंद सेकंडों में ही बर्फ को इस तरह से क्रश कर दिया है, जो कि हम स्लश बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी जार में हम आसानी से मिल्क शेक्स इत्यादि चीजें भी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस मिक्सर की हर चीज को पर्टिकुलर टास्क करने के लिए जिस लिए बनाया है वो टास्क को बखूबी करता है और कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तो इस मिक्सर के परफॉर्मेंस में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस ऑटमबर्ग के नए जिनोवा मॉडल के बारे में आपके जो सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ये मिक्सर मैं 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद आपको डेफिनेटली रेकमेंड कर सकता हूँ। इसमें एज सच एक मैंने बोली वो सेफ्टी कंसर्न छोड़ के मुझे कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। मैं ऑटमबर्ग के फैन और एग्जॉस्ट भी पिछले 1 साल से ज्यादा से इस्तेमाल कर रहा हूँ। उनके बारे में भी डिटेल वीडियोस यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। ये वीडियो ना स्पॉन्सर्ड है, ना मेरे ऑटमबर्ग इस कंपनी से कोई रिलेशन है। ये मिक्सर भी मैंने खुद के पैसे से ही अमेजोन से खरीदा है, लेकिन ये एक अच्छा प्रोडक्ट है और आप इसे आसानी से कंसिडर कर ही सकते हैं। और एडिशनली एक बात है जो इसके ऊपर काफी ट्रस्ट बढ़ाती है, इस मिक्सर ग्राइंडर को 3 साल की वारंटी भी आती है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरी मोटिवेशन बनी रहे और मेरी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर क्लिक करें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।